बहू से उम्मीद मत रखना, उनकी गद्दी पर कब्जा करने में क्यों लग जाता। मदर इंडिया बैठी, जुठियंका बैठी और कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं दुपट्टा बांध के सर कि मोटू चला गया है वापस, यहीं पर घर बना कर रहेगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को भरपूर लाइक दे दीजिए। देखिए मैं कल नहीं आई थी और कल मैंने छुट्टी करी थी और कल के लाइक और आज के लाइक मिलकर जो है ना काफ़ी हो जाने चाहिए, डबल हो जाने चाहिए। जो आप दे रहे हो इतना प्यार भर भर के मेरे वीडियोस को, मेरी ओपिनियन को, आप लोग भी एग्री कर रहे हो तो उसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज बैक टू बैक जो है रात के 10:30 बजे तक आप लोगों को वीडियो मिलने वाले हैं। भरपूर इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप लोगों को मिलेगी भरपूर जानकारी भी। एक्चुअली में बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ साथ खुद को बड़े यूट्यूबर्स कहने वाले जो लोग हैं, इनके असली चेहरे जो हैं, इनके ही प्रोफेशनल जो हैं, प्रोफेशन वाले वो ही खोल रहे हैं इन्हीं की पोल पट्टी। तो बात तो फिलहाल आज तो हम पुत्तन पर ही अभी फिलहाल करेंगे ये वाले वीडियो में। यहाँ पर बात होगी कि ऐसा क्या ही बोला पंडित जी ने, है ना। तो कल के एपिसोड और आज के एपिसोड मिलकर बनाते हैं एक बढ़िया सी वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कल जो दुपट्टा मैडम है उसने अपने घर हस्पताल खेलना शुरू किया, ठीक है। तो उसको पता है कंटेंट यही मिलेगा, कंटेंट यही मिलेगा। आज कंटेंट मैं शेयर करूँगी, कल मेरा पति करेगा, दोनों मिलकर कंटेंट खेलते हैं। तो जी कंटेंट में उसके पास कुछ भी नहीं था, अस्पताल रिपोर्टें और फिर और क्या, ये खिला दे वो खिला दे, ये हेल्प कर दूँ वो हेल्प कर दूँ, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन वहाँ पर दुपट्टा ने जो अपने हस्बैंड की, जानी लीचड़ की बना रखी ना जो इमेज, गुडविल बना रखी है। भाई बहुत कम लड़कियां हैं जो इतनी गुडविल बनाती हैं। पुत्तन नहीं बना सकी, जो कि एक्चुअली में थी, नहीं बना सकी। यहाँ पर एक्चुअली में दिखावा ज़्यादा है, हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर है। लेकिन यहाँ पर जो लीचड़ की वाइफ है दुपट्टा, तो इसने काफ़ी गुडविल बनाई है, ठीक है। अपने भाइयों को पछाड़ दिया, पीछे कर दिया, खुद ही कब्जाने में लगी हुई हैं, क्योंकि ये भी अपनी नंद के नक्शे कदमों पर चलेंगी। ये भी स्टोरीज पर स्टोरी मतलब मंजिल पे मंजिल खड़ी करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी मंजिल बनी हुई है। तो इसने कहा कि जो सामने खेती हो रही है, चलो उसी प्लाट पर क्यों ना कब्जा किया जाए। शायद आने वाले दिनों में आप लोगों को तो वैसे ही ये लोग यहीं पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बड़के भैया जो हैं 27-28 साल की उम्र के हो चुके हैं। तो उनकी शादी अभी दूर दूर तक कोई सोच नहीं है, बिकॉज वो कोई अभी फ़िलहाल काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो वेले हैं। इसलिए तो पापा जी जो हैं वो टेंशन लेकर बैठे हैं कि मेरे बिना, मतलब मैं घर पर हूँ तो मेरे पीछे ये, मतलब घर कैसे चलेगा भैया, मेरे को तो काम पर जाना पड़ेगा, मैं बिस्तर कब तक पकड़े रहूँगा, है ना। ये मतलब पॉसिबल नहीं है। अभी इतनी वीकनेस उनको है, लेकिन 15 दिन में लाइट आई है, अभी गई हुई थी। तो जी बता दूं 15 दिन में क्या उनकी वीकनेस ठीक हो जाएगी? भाई नहीं जाती इतनी जल्दी वीकनेस, महीना 1.5 महीना 2 महीने लग जाते हैं। और उनकी डाइट पर इतना ध्यान देना होगा जो ये लोग दे नहीं रहे हैं अच्छे से। अपनी तरफ से तो देखो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अधूरी जानकारी जो होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। दुपट्टा को यहाँ से बहुत जानकारी मिली है और भी बहुत लोगों ने, व्यूअर्स ने इनको जानकारियाँ दी हैं। लेकिन इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करने से अच्छा है उनको टाइमली जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी हैं वो फॉलो करिए। चलो दुपट्टा की बोरियत भरी बातें अब बंद करते हैं, बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। पुत्तन तुम ये क्या दिखाना चाह रही थी? पुत्तन ने दिखाया भाई हम खाना पीना करते चले गए। भाई ये CHD गए, मोटू ड्राइव करता चला गया, ठीक है। और जी हैरानी वाली बात ये है, CHD गए, ये तो मोटू को लेने गए थे, मोटू कैसे ड्राइव करने लग गया? क्वेश्चन तो है, आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। ये CHD के इतने चक्कर, मोटू ड्राइव करता हुआ वहाँ पर गया। और एक चीज़ है, अच्छा मोटू को पहले ले आए थे, चलो ये कन्फ्यूज़न अब हम लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग सीधी डायरेक्ट बात करते हैं कि ये जब पहुँची थी दोनों बहनियाँ
अपने भाई की ससुराल अंकल जी का हाल चाल पता लेने के लिए वहाँ बड़की जिज्जी ने बड़े ही ड्रामे करे थे कि भाई मूंगफली खा ली तो उसका पेट जो है टिड्ड भर गया सी, है ना, पेट भर गया था। लेकिन अब मूंगफली भी खा ली, गचक भी खा ली, परांठे भी खा लिए और गुड़ भी खा लिया। गुड़ खाते ही फिर हाजमा हो गया, फिर बर्गर भी खा लिया, फिर चाय भी पी ली, फिर वो खाते वो भी हजम हो गया और उसके बाद फिर से मूंगफली खा ली, फिर से गच्चक खा ली। मतलब ऑल टाइम ये खाते गए हैं, खाते आए हैं, रास्ते में भर भर के सुस्ताते भी आए हैं, ये दिखाया है। तो इतनी भूख तुम्हें लगती है बड़की, तो तुम ये क्या ड्रामे दिखा रही थी। लेकिन बात तो मैं पुत्तन की कर रही थी, तो दोनों के ऊपर बात होगी। अब तो मदर इंडिया भी बीच में आएंगी। जो बातें ऑफ कैमरा होनी चाहिए थी जो वो ऑन कैमरा क्यों हुई। यहाँ पर देखिए पंडित जी ने बताया, एक पंडित जी आगरा वाले, एक पंडित जी ये पंजाब वाले। अब बता रही हूँ मैं आपको, पंडित जी ने पुत्तन को बोला था आगरा वालों ने कि तुम्हारे हाथ में बिटिया जो रेखा है वो ये बता रही है बच्चे तुम्हारे 2 होने चाहिए। अब तुम्हें जो लड़की की इच्छा है वो तुम्हारी जरूर पूरी होगी। वो कैसे पूरी होगी, वो पति के पास जाएगी तो इच्छा जरूर से पूरी होगी। ऑफ कैमरा वो कहती कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि पर्सनल है, क्योंकि केस वगैरह जो भी चल रहे हैं, जो भी इन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए हैं नन्नू के ऊपर या फिर नन्नू वगैरह जो भी हैं, वही वकील्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी जल्दी मुझे भी वकील की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर कोई अच्छा वकील है दिल्ली में, नजफगढ़ के आसपास के लोग भी अगर कोई मुझे देखते हैं, मुझे प्लीज़ इंस्टा पर कांटेक्ट करें और मेरी वीडियो फुल वॉच करें। उसके लिए मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों को के साथ मैं भी कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी। फिर मैं देखना चाहूँगी कि सोशल मीडिया की पावर कहाँ तक है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑफ कैमरा जो भी है लीगल प्रोसेस इनका चल रहा है वो जल्दी ही 2025 में 26-27 में जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसा भी होगा पंडित ने बता दिया है ना। पंडित ने बोला बिटिया तुम्हारी जो फेट लाइन है वो तो बड़ी अच्छी है। भैया अच्छी है, पुत्तन की बहुत अच्छी है, खूब इनकम कर रही है पुत्तन, है ना। फिलहाल वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं डाल पा रही, लेकिन माता जी की बातें ऑन कैमरा दिखाना क्या ही चाहती थी अपनी भाभी को, दुपट्टा को इसने बता दिया। माता जी भी कम नहीं है पूछने में, वो कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। पंडित जी मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ देखकर बताइए क्या मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। पंडित कहता ना 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 ना, भूल जाओ, वो सेवा सुवा नहीं करने वाली, वो मटर गश्ती करने वाली, इधर घूम ले वो उधर घूम ले, साफ सफाइयाँ कर ले, वो इतने कर कि हाय पंडित जी फिर तो ये बताओ मुझे मेरा बेटा। वो कहता बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ जरूर देगा, अपनी माँ के घुटने दबाएगा, सेवा करेगा, भरपूर सेवा करेगा, आनंद मानो। बस यही कहती मुझे तो यही चाहिए बस बेटा जो है। उसने बोला अलग भी हो जाएगा अगर तुमसे, रसोई चूल्हा चौका अलग भी कर लेगा ना, फिर भी तुम्हारी सेवा करेगा। लेकिन ये पंडित ने नहीं बोला, ये जूठी ने बोला, ये बोला मदर इंडिया ने चूल्हे के पास बैठ के। ठीक है, पंडित ने तो यही बोला बस कि वो वही सेवा करेगा तुम्हारी, बहू नहीं करेगी, बहू से उम्मीद मत रखना। ठीक है, ये सारी बातें थी जो ऑन कैमरा पुत्तन ने अपने एपिसोड में दिखा दी। मतलब यही है कि खर्चा पुत्तन का हुआ, हवेली में खूब जो खाना उड़ाया गया उसको कैप्चर किया गया, खर्चा पुत्तन का हुआ, तभी तो बड़की जिज्जी जो है वो चीज़ें शूट नहीं कर पाई। अब बारी आती है इन लोगों के घूमने घुमाने की। घूमने घुमाने गए, वहाँ थोड़ा सा जरूर दिखा दिया गुलाब चंद ने, लीचड़ ने कि देखो मेरे साथ मेरी बहनें भी आई हैं, मैं लेकर आया हूँ इन लोगों को, और वहाँ पर ये खाती हुई नज़र भी आई, है ना। लेकिन आपने देखा जुठियंका का मुंह कैसे बना रहा, पूरे एपिसोड में मुंह ही उसका बना रहा। कहाँ वो अप टू डेट रहने वाली, ठीक है, प्रोफेसर साहब के साथ घूमने घुमाने वाली, अच्छी सोसाइटी में खुद को दिखाने वाली, है ना, अचानक से ही कैसी मतलब अजीब सी दिखने लग गई, है ना। तो एक चीज़ ये भी मैंने देखी है भाई, आप किसी के ढाबे पर जाओ, ठीक है, आप ढाबे वाले जो होते हैं उनकी गद्दी पर कब्जा करने में क्यों लग जाते हो। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात, अगर तो वो आपके रिश्तेदार हैं तो बताइए, क्योंकि कस्टमर जो हैं वो किसी की गद्दी पर नहीं बैठते,
मैंने देखा वहाँ पर कि मेरी खुद की फ्रेंड है, एक यूट्यूबर है, फ्रेंड क्या कहें, छोटी बहन ही है, वो वहाँ पर गई थी और घूमी फिरी हैं। वो भी नौका विहार भी उन्होंने किया वहाँ पर आके, जहाँ पर इन्होंने खाना वाना खाया, मकई की रोटी उन्होंने भी खाई, सब किया। लेकिन उन्होंने उनकी गद्दी पर बैठ के आसन नहीं जमाया। मैं हैरान थी। मदर इंडिया बैठी, जुठियंका बैठी, पुत्तन भी। हद हो गई, तुम लोग गद्दी पर कैसे बैठ सकते हो। मैं तो कहती हूँ वो माता जी को, वो भी खुश हो गई, चलो जी मुझे हेल्पर मिल गई, अब फटाफट फटाफट ये भी रोटियां बनाएंगी। और कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं, चलो मेरे पति तो उनको सर्व करेंगे, लेकिन ये फटाफट बना बना के दे ही जाएंगी, मैं सेकी जाऊँगी। वाह क्या कमाल होगी। बहुरिया के साथ ऐसा क्यों नहीं है? घर पर जो दुपट्टा है उसके साथ ऐसा क्यों नहीं है? उसको तो अलग ही कर छोड़ा है। और ये चीज़ें पंडित ने बता दी है, तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, समझ के पंडित बता सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, करना खुद ही होता है माता जी। लेकिन माता जी का इतना सारी चीज़ें दिखाना वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था, ठीक है। और माता जी को आया गुस्सा। अब बात कर लेते हैं जुठियंका के ऊपर। यहाँ तो पुत्तन ने भेद खोले हैं, पोलम पट्टी खोली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जूठी के ऊपर, जो कल उसका एपिसोड आया नहीं, परसों का एपिसोड था उसका, जिसमें माता जी ने पूछा। माता जी कहती, सुनो तुम पटका बांध कर गई थी पुत्तन के घर, उसकी ससुराल में। वो कहती हाँ। तो उसने बोला कि देखो किसी ने कमेंट किया बहुरिया के यहाँ पर कि वो पटका बांध कर गई थी, तो लेकिन आज पुत्तन के यहाँ गई थी, लेकिन आज वो दुपट्टा के यहाँ क्यों नहीं आई, दुपट्टा बांध के सर पर। तो माता जी ने ऐसे गुस्से से देखा। माता जी हम डर गए, सब डर गए, व्यूअर्स भी डर गए। व्यूअर्स कहते हैं अरे माता जी आपने ये क्या करा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा दी, सब डर गए, है ना। लेकिन आपकी बड़की जीजी को क्यों नहीं डराते हो? आपकी बड़की जीजी तो बहुत प्यारी है, समझदार है, अपने ही रिश्तों को वो तार तार कर देती हैं। अपने ही रिश्तों के कहते हैं ना, रिस्पेक्ट जो है उसने सबको डिसरिस्पेक्ट दी है ऑन कैमरा, सोशल मीडिया पर ऐड लगाकर, यहाँ पर सारी अपनी बातें रखकर, अपनी नहीं अपने भाई बहनों की भी, आगे उनकी जो रिश्तेदारी है उनकी भी, सबकी बातें यहाँ रखकर उसकी बातों का जो है ना वैल्यू ज़ीरो कर दी, ठीक है। ऐड लगाकर अर्न करा, ठीक है। अब आप नहीं कह सकती सुनो ये कमेंट क्यों कर रहे हैं, सुनो ये बोल क्यों रहे हैं, सुनो ये कौन होते हैं हमें बोलने वाले। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐड भी देखी है, जिन्होंने वीडियो देखकर व्यूज़ भी दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को अर्निंग इसी से मिली है। जो चुबारे जो खड़े करे हैं, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो खड़े किए हैं ना, ये वही व्यूअर्स हैं जो बोल रहे हैं, आज अपने अपने चैनल बना कर बोल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो गुस्साए वही लोग हैं जिन लोगों को इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। और शर्म तो आती है मोटू के ऊपर, है ना भैया, शेम ऑन यू मोटू, कुछ तो शर्म कर लो। तुम्हारी ही माता जी का बेस्ट फ्रेंड का कहीं नाम और निशान नहीं, कोई नाम भी नहीं लिया जा रहा जुठियंका के ऊपर, जुठियंका के मुंह से। अब तो कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है कि मोटू चला गया है वापस, जुठियंका एक बार फिर से यहाँ टिक गई है। क्या आने वाले दिनों में जुठियंका भी यहीं पर घर बना कर रहेगी? मोटू मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, कम बैक कर रहा है, वापसी कर रहा है यहाँ पर। क्यों इनका वहाँ पर दिल नहीं लगा? दिल इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई। और यहाँ पर ये भी देख लिया, दुपट्टा का दिल ना जार जार रोया होगा। मानते हो इस बात को आप? जार जार रोया होगा कि हाय ओए रब्बा मेरी रसोई का की हाल किया है। उसने कैसे रगड़ रगड़ सफाइयाँ करी थी कि दीदी आएगी, दीदी आएगी, दीदी आई, दीदी ने तो खलारा ही पा दिया, है ना। और अब ऊपर नहीं बनाना इतना, अब सब नीचे। क्यों? ऊपर तो गैस ही मुक गई है, अब गैस तो जल्दी भरी नहीं जानी। भैया तुम्हारे पास 2 ही सिलेंडर है, 3 ले लो, पुत्तन को बोलो उसको अलग ले दो सिलेंडर, अपने 2 नीचे रखो, कभी जरूरत पड़ जाए तो एक ऊपर लगा लो, एक नीचे लगा लो, एक एक्स्ट्रा तो स्पेयर लेकर चलो ना। कुछ भी नहीं, दिमाग ही इतना कम है इनका। अब क्या ही बोले, अब वो भी सलाह हम ही देंगे, है ना। तो फिर यही चीज़ है कि अब दुपट्टा का दिल तो जार जार रोया होगा जब उसके पति ने सब चीज़ें दिखा दी कि देख कितना खलारा डला हुआ है। और उसने क्या बोला, दुपट्टा जहाँ रहे तो भी मुश्किल, जहाँ ना रहे तो भी मुश्किल। क्यों? जब वो जहाँ होती है तो नंदों की आंखों में वो रड़कती है ना। और जब वहाँ होती है तो पीछे से ये खलारा देखकर ये बेचारा
जो है क्या कहते हैं गुलाब चंद, वो रोता है। जहाँ फिर कह दें कि गुलाब चंद खुद ही निकम्मा है, खुद ही गंदा है, लेकिन फ़िलहाल तो भैया उसने अपनी किचन गार्डन में इतनी मेहनत करी है, माँ बेटे ने बहुत मेहनत करी है, भरपूर सब्जी उगाई है, मिलजुल के अब खाएंगे सबके सब, ठीक है। ये मेहनत भी उन्होंने करी है। और गुलाब चंद वगैरह सारी ये फैमिली है भी गंदी, हाथ भी नहीं धोती हैं। और एक चीज़ और देखी है, माता का प्यार जो है फूट फूट कर निकल रहा है अपने बेटे की ओर से। वो तो पहले भी निकलता, लेकिन बिटियों को उसने इग्नोर कर दिया। जो बिटियां हैं वो सारी दोनों की दोनों मंजी डालकर बैठी हुई हैं खेतों में, मंजी डालकर बैठ गई, कहती थी बैठ के चुगलियां करेंगे। अब पता लगा आप लोगों को, जो दिन भर काम 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 करती हैं और नहाती नहीं है, नहाती फिर ये इवनिंग में है ना, क्योंकि दिन भर तो इनका चुगलियों में ही निकल जाता है। एक्चुअली में चुगलियां करते हुए दोनों जिजियां हुई एक्सपोज्ड, ये होगा मेरा टाइटल। मंजी के ऊपर बैठकर खेतों में वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर ये लोग चुगलियां करती हुई एक्सपोज्ड, ठीक है। और मोटू हुआ गायब। मोटू कहाँ है? गायब। उसकी क्या है पॉलिसी? अभी नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या होगी वो पता लगेगा जब आएगा दुपट्टा का एपिसोड। दुपट्टा ठीक ठाक है? क्या हाल चाल है तुम्हारा जुकाम ठीक हुआ कि नहीं हुआ? दुपट्टा, तुमने कल जो सुड़की पी उसके लिए तुमने इतनी बातें करी। ये जो बेसन होता है ऐसे ऐसे करा जाता है, फिर इसमें दूध डाला जाता है, खंड डाली जाती है, चीनी डाली जाती है ना। ये इतनी बातें करी। एक सिंपल सी रेसिपी के लिए तुमने माँ के हाथों का ये फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या नाम देने को लगी रही। पंजाब में उसको बोला जाता है सुड़की। आप लोग भी पी सकते हो, रेसिपी उसकी मदर ने दी है। थोड़ा सा घी डालना होता है बेसन भूनने के लिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, उसको सुड़क के पिया जाता है। आप लोगों को सुड़क का मतलब पता ही होगा, चाय जैसे सुड़क के पीते हैं ना, वो नुकसान करती है। यही दूध जो है सुड़क के पियोगे ना, ये दिमाग तक जाएगा और दिमाग से जो कफ टपकता है, जो रनिंग नोज रहती है इनकी, है ना, तो जिस वजह से कि सर भी दुखता है, हेडेक होती है, तो वो ठीक हो जाता है, कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। और ये जो बहनें चिल्ला के चिल्ला बनाती हैं ना, तो वो चिल्ला भी अगर आप लोग खा लेते हो, बेसन का पूड़ा, ठीक है, तो भी आप ठीक हो जाते हो। तो भी रेसिपी सिंपल सी, लेकिन एपिसोड बनाने के लिए पूरा वही माँ के हाथों का ये वो फला ढिगना पता नहीं क्या क्या गुणगान करती नज़र आई। जे सुड़को देवी, जिसका रनिंग नोज है ना, अस्पताल खोला इसने घर पे। चलो क्या ही बोलें अब भाई, कहना नहीं चाहिए। फिलहाल ये है कि अपने घर में ये इन लिचर फैमिली से काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। फिर भी ये अपनी फैमिली को पता नहीं क्यों नीचा दिखाने पर लगी रहती है, भगवान ही जाने। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए। आने वाला है मेरा नेक्स्ट एपिसोड भी, तो जल्दी से नोटिफिकेशन भी जिन्होंने ऑन नहीं रखी हुई तो ऑन कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।